रक्ष संस्कृत के पालक मैया कैक्षी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी सिरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रिय आगमन, स्वीकारें। ओ लंका सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। निमिकुल विदेह करता प्रणाम। महात्मा जनक, प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादिकाल तक राजती रहे। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला आकर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं, बड़ाई मिथिला की, पुरलोकों की या इस योगी की जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। राजा जनक, आज यहां जो भी आया है सुनकर आया है, हम भी सुनकर आए हैं। ठीक है, क्या स्थिति है जो सुनाया गया है? स्थिति अभी तो ठीक ही चल रही है। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। स्थिति समय है, लेकिन अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। समय भी बहुत थोड़ा बचा है। हाँ, अंतिम समय चल रहा है। आपसे अपेक्षा है कि अगर ऐसा कोई उपाय हो, विप्रवंश से हैं आप, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। नहीं, उपाय व्यक्ति को कुछ करने से पहले पूछ लेना चाहिए। क्यों भैया? और ऐसा नहीं कि हम ही विप्रवंश से, तुम्हारे यहां भी लोग थे। अगर इस पर चर्चा करते तो हो सकता है वो लोग उपाय बता देते हैं। क्योंकि संसार में जब जब समस्या आई है, उपाय उन लोगों के द्वारा निकाले गए। चलिए तुम जाओ, ये तुम्हारा विषय नहीं है, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और राजा जनक ने एक प्रण किया है जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा। और राजा जनक की पुत्री सीता से वो अपना नाता जोड़ लेगा। सोचने लगा, और राजा जनक को अगर लक्ष्य मिल जाएगा तो राजा जनक तो लक्ष्य पा जाएगा, लेकिन
लेकिन क्या ये दंपत्य जीवन सुखमय रहेगा? चूंकि राजा जनक ने प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे ही और बिना ही विचार बरी हट। चूंकि हट जब जब अहंकार से ओतप्रोत की गई है तो संकट को जन्म दे दिया है। हट से संकट उत्पन्न हुआ है, और अगर हट से ये प्रण पूरा हो गया, हट से सीता का विवाह संपादित हो गया, तो निश्चित मान लीजिए कि फिर सीता के जीवन में संकट खड़ा हो गया। और मैं ये बात कपोल कल्पित नहीं कर रहा हूं, एक सिद्धांत है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिना ही कलेश। लेकिन हट बस सब संकट सहे, गालो नहुष नरेश। हट्टा के कारण, गालो हट्टा के कारण इंद्र पद पर प्रतिष्ठित नहुष, इनको संकट का सामना करना पड़ा। अगर ये सिद्धांत सही है तो फिर राजा जनक की बेटी के भी जीवन में संकट है। मिथिला विद्वानों की नगरी है, निश्चित इस विषय पर चिंतन होना चाहिए और विचार विनिमय होना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ रावण मिथिला के इस राज समाज में उपस्थित है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में आपने राजा जनक के प्रण को आधार बनाते हुए एक पृष्ठभूमि तैयार की और उस पृष्ठभूमि को अपनी वार्ता का आधार बनाते हुए आपने वार्ता के क्रम को आगे बढ़ाया और एक समाज में प्रश्न खड़ा किया। विनय विचार वरई हटते ही, जो हट्टा पूर्वक अगर विवाह किया जाएगा तो राजा जनक के लक्ष्य की तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन बेटी के जीवन में संकट आएगा। श्री रावण जी ने अपनी बात को पुष्टि प्रदान करने के लिए ग्रंथ का सहारा लिया और उस ग्रंथ के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट किया कि हट के कारण गालो और नहुष जैसे लोगों को भी संकट का सामना करना पड़ गया। चलिए, श्री रावण जी के द्वारा समाज में वार्ता प्रसारित की गई है। वार्ता के सापेक्ष हम अपनी वार्ता इस उद्देश्य के साथ प्रसारित करें जिससे कि वार्ता का विनिमय हो, और जब वार्ता का विनिमय होता है तो वार्ता निष्कर्ष तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, यह हमारे संस्कार हैं। हमें ही सदैव अपने गुरुजनों के द्वारा व्यवहार और आचार का दर्शन दिया गया है। मैं इन सब का अनुपालन करते हुए आने वाले व्यक्तित्व के प्रति अपने हृदय की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए उनका आतिथ्य करें।
का एक और भी बड़ा मूल कारण है, वो कारण व्यवहारिक और सामाजिक है। क्यों? क्योंकि आप हमारे महामान्य हैं। महामान्य अर्थात मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की पुत्री वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण हमारे यहाँ महामान्य है। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि महामान्य के प्रति अपने हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी की गोद में आनंद से आनंदित होते हुए सदैव विहार करने वाले व्यक्तित्व, लंका के भगवान, विश्व के वैभवशाली सम्राट, इस मिथिला की पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है। स्वीकार करें। तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा वंदन, तुम्हारा अभिनंदन ये रावण स्वीकार करता है और भगवान शंकर के नाम की जय जयकार करता है। जय जय भोलेनाथ की। सम्मानित दशानंद जी, जिस शब्द पर आपने प्रमुखता के साथ जोर दिया है, मैं पहले उसी शब्द की ओर अपना वक्तव्य प्रसारित करता हूं। आपने कहा कि हठता पूर्वक अगर विवाह किया जाएगा तो हठता के कारण बेटी के जीवन में समस्या खड़ी होगी। उदाहरण के लिए आपने गालो और नहुस को आधार बनाया, लेकिन पहले मैं उस वार्ता की ओर समाज का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और आपका भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जिसको आधार आपने बनाया है बिनही विचार बरही हट तेही। हमारा ध्यान हट शब्द की ओर पहुंचा। हट, श्री रावण जी, हट तो अनेकार्थी शब्द है। अब क्योंकि आपने इसे अपने अनुसार अर्थ निकाला है, जबकि ग्रंथकार ने जहां हट का प्रयोग किया है वहां उसका अर्थ आपसे भिन्न है। क्योंकि ग्रंथकार ने कहा बिनही विचार बरई हट तेही, तो हट, जब व्याकरणाचार्यों ने हट के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए तो व्याकरणाचार्यों का मत आया कि हट माने पाराग्रह। हट माने पाराग्रह। पाराग्रह वो हट है जैसे पुत्र के द्वारा पिता से जो हट की जाती है उसे कहा जाता है पाराग्रह, जिसे प्राय लोग कह देते हैं कि बाल हट। हट माने जिद। जिद करना भी अनुचित नहीं है। केवल जिद करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छे उद्देश्य के लिए जिद कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य सफल होगा, हमारी वो जिद भी सार्थक होगी। और अगर हमारी जिद का उद्देश्य उचित नहीं, अनुचित है, तो हमारा वही उद्देश्य निरर्थक साबित होगा। अब आइए, हट माने दृढ़ संकल्प। हट माने दृढ़ संकल्प, अर्थात किसी के द्वारा दृढ़ता के साथ लिया गया संकल्प भी हट ही कहलाता है। और चौथा बताया गया कि हट माने प्रतिज्ञा। अब क्योंकि आपने अपने अनुसार अर्थ लगाया है, जरा इस शास्त्र और राजा जनक के पक्ष से खड़े होकर के अगर इस हट का अर्थ लगाते तो हट माने निकल करके आता प्रतिज्ञा। बिनही विचार बरई हट तेही, अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार बिना विचारे जानकी धनुष तोड़ने वाले का वर्ण करेगी। क्योंकि प्रतिज्ञा की शर्त में है कि जो भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ेगा उसको जानकी अपना पथ स्वीकार करेगी। तो यहाँ हट माने है प्रतिज्ञा। अब आइए, जिस गालो और नहुस की आपने चर्चा की है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आपने कहा कि जब जब अहंकार से रोत प्रोत हट की जाएगी तब तब व्यक्ति के जीवन में संकट आएगा। अब आपने उदाहरण भी रखा नहुस का और गालो। हो सकता है समाज में शायद एक आध लोग जानते होंगे कि गालो कौन है। शायद एक आध लोग जानते होंगे कि ये गालो कौन है। तो गालो विश्वामित्र जी के शिष्य हैं। एक जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि गालो विश्वामित्र जी के ज्येष्ठ पुत्र भी है। एक
अनेक जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि गालों विश्वामित्र जी के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, लेकिन जो संख्या में अधिक है उसी को आधार बनाते हैं। गालों विश्वामित्र जी के शिष्य हैं। जब गालों विश्वामित्र जी के शिष्य हैं तो गालों के जीवन में फिर संकट क्यों? तो गालों ने हट की, तो वो हट कैसी थी? नकारात्मक हट थी। क्यों? क्योंकि जिस समय गालों की शिक्षा पूरी हुई तो गालों ने कहा, गुरुदेव मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम आपकी सेवा से संतुष्ट हैं, हमें दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। अब गालों नहीं माने ना, मुझे दक्षिणा देनी ही है, आपको दक्षिणा लेनी पड़ेगी। आप हमें आदेश करें कि आप हमसे दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं। बार बार विश्वामित्र जी ने समझाया, नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं। अब देखिए नकारात्मक क्या है, जबकि शास्त्र कहते हैं मात पिता प्रभु गुरु की बानी ही बिनहि विचार करें शुभ। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि हम सेवा से संतुष्ट हैं, तो गुरु के आदेश का पालन न करना ये नकारात्मकता का प्रतीक है। और व्यक्ति जब भी नकारात्मक सोच के साथ हट करेगा, उसके जीवन में संकट आएगा। और परिणाम स्वरूप विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो 800 श्याम कर्ण के घोड़े ला करके हमको दे दो। अब समस्या खड़ी है कि विश्व में 800 श्याम कर्ण के घोड़े ही नहीं है, तो संकट तो स्वाभाविक है कि मांग वो है जो विश्व में पूरी हो ही नहीं सकती है, जिसकी पूर्ति के लिए संसाधन ही नहीं विश्व में है। और मांग विश्वामित्र की वो हो गई। ये मांग क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव की बात नहीं मानी, उनके आदेश की अवहेलना की। उनकी नकारात्मक सोच और नकारात्मक हट के कारण उन्हें संकट उठाना पड़ गया। अब आइए एक उदाहरण और दिया था, उस पर भी मैं अपना प्रकाश डाल दूं। आपने कहा नहुष, नहुष को अपने सत्कर्मों के माध्यम से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिल गया। जिस समय इंद्र पद पर नहुष प्रतिष्ठित हो गए, तो नहुष ने देवगुरु बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे कहा कि शची को महलों से ले आओ और हमारे बगल में सिंहासन पर बैठा लो। बृहस्पति जी नहुष के आदेशानुसार, राजा का आदेश, शची के पास पहुंचे। इंद्राणी शची के पास जब वो पहुंचे तो शची ने कहा, मैं नहुष की भार्या शची नहीं हूं, मैं पुरंदर की भार्या शची हूं। नहुष को तो इंद्र का पद मिला हुआ है, मैं पुरंदर की भार्या शची हूं, मैं नहुष इंद्र की भार्या शची नहीं हूं। शची ने जाने में असमर्थता व्यक्त कर दी। बृहस्पति जी ने जैसा शची ने कहा वैसा बृहस्पति जी ने नहुष को बताया। अब क्योंकि नहुष के जीवन में काम बार बार उन्हें उत्तेजित कर रहा था, काम का प्रबल वेग उन्हें सिंहासन पर बैठ करके कार्य भी नहीं करने दे रहा था। अंतःगत्वा उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे जाना ही है। कहां? शची के पास। एक ग्रंथ में ऐसा चिंतन मिलता है, मैं वहां भी प्रकाश डालते हुए अपनी बात को बढ़ा रहा हूं। एक ग्रंथ में ऐसा चिंतन मिलता है, वृत्तासुर के वध के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए इंद्र कमल की नाल में रह करके 1000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे। वहीं पर बृहस्पति जी ने जाकर के इंद्र को इस घटनाक्रम से अवगत कराया कि नहुष को इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है और नहुष इस समय तुम्हारी भार्या शची को अपनी भार्या बना करके सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। नहुष को, इंद्र को ये बात अच्छी
नहीं लगी। अब जरा विचार करिए, किसी दूसरे की भार्या को अपनी भार्या बनाना ये सकारात्मकता का सोच नहीं है, ये नकारात्मकता की सोच है, नकारात्मकता का प्रतीक है। अब बस इंद्र ने निर्णय ले लिया और गुरुदेव और इंद्र और शची तीनों की योजना से एक संदेश नहुस के पास गया कि अगर नहुस डोली से हमारे महलों में आवे और उस डोली को ब्राह्मण उठा करके लावे। क्या योजना बनाई गई कि अगर उस डोली को ब्राह्मण उठा करके लाएंगे और नहुस हमारे महलों में उस डोली पर बैठ करके आवे, निश्चित रूप से मैं उनकी भार्या बनने के लिए तैयार। अब ये थी योजना और योजना के अनुसार कार्य भी क्रियान्वित हो गया। जिस समय नहुस ब्राह्मणों को डोली में लेकर के, ब्राह्मण डोली को लेकर के नहुस को बैठाल करके आगे बढ़ रहे हैं, नहुस का वेग, काम का वेग बारंबार उत्तेजित कर रहा है और डोली के अंदर से नहुस बार बार कह रहे हैं सर्प सर्प सर्प, अर्थात शीघ्र चलो शीघ्र चलो शीघ्र चलो। वहां पर अगस्त जी उस ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे। शीघ्र शीघ्र चलने में थोड़ा अगस्त जी धीरे हो गए। नहुस ने डोली के अंदर से ही अगस्त जी को लात मार दी और जब लात मार दी डोली गिर गई और उसी से कुंठित होकर के, क्रोधित होकर के अगस्त जी ने नहुस को श्राप दे दिया कि तुम जाओ मृत्युलोक में अजगर बन जाओ। क्यों अजगर बन जाओ? क्योंकि तुम बार बार कह रहे थे सर्प सर्प सर्प। तो व्याकरण की दृष्टि से सर्प माने होता है शीघ्र चलो, लेकिन सामान्य दृष्टि से सर्प माने एक जंतु है, इस कारण वो अजगर बन के पड़े हुए हैं। तो क्यों कष्ट मिला? नकारात्मक सोच थी, इस कारण कष्ट मिला। राजा जनक बेटी का विवाह कर रहे हैं, क्या बेटी का विवाह नकारात्मक सोच का प्रतीक है? मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपकी बात सुनना चाहता हूं। आइए हम यहीं से शुरू होते, लेकिन एक बात के साथ कि विषय इतना लंबा न किया जाए, वार्ता इतनी लंबी न परोसी जाए कि नीरसता व्याप्त हो जाए। चूंकि हमारा मानना है बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन सामने कहने की औकात होनी चाहिए। हमने मिथिला में एक बात रखी है कि राजा जनक ये जो हट कर रहा है, हट से संकट उत्पन्न होता है। जब जब अहंकार से ओतप्रोत हट की गई है तो व्यक्ति के जीवन में संकट आ गया। मैंने दो विषय जोड़े थे, दो नाम बताए थे, एक मैं गालव का और दूसरा इंद्र नहुस का। इन्होंने हट किया, परिणाम यह निकला कि दोनों के जीवन में संकट आया। और राजा जनक हट कर रहा है, लेकिन हट कर रहा है किसके लिए? सीता के लिए। निश्चित मान लीजिए सीता के जीवन में भी संकट आ जाएगा। जैसे राजा जनक ने प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज चोई, तो जो धनुष तोड़ देगा वो सीतापति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो त्रिभुवन विजेता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब धनुष तोड़ने पर यह बात इतनी बन रही है तो फिर हट करने की आवश्यकता क्या है? प्रण तो यही है राजा जनक। तुमने कहा गालों के जीवन में जो हट आया, अगर विश्वामित्र ने कहा था कि मैं गुरु दक्षिणा नहीं चाहता हूं,
लेकिन गालों ने हटे तो किया था कि नहीं मैं गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। जब गालों नहीं माने तो उन्होंने 800 श्याम कर्ण के घोड़े मांग लिए और संसार में केवल घोड़े 600 ही थे, 800 थे ही नहीं। 200 घोड़े अयोध्या में थे, 200 घोड़े काशी में थे, 200 घोड़े भोजनगर में थे, भोजनगर के राजा उसीनर के पास। अब गालों की समस्या खड़ी हो गई तो गालो अपने मित्र ययाति के यहां पहुंची। उस समय का राजा ययाति बहुत बड़ा दानी राजा था। उससे कहा हमारे सामने यह समस्या है, मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, आप हमारी मदद करो। तो ययाति ने कहा मैं इस समय सब कुछ दान कर चुका हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक कन्या है जिसका नाम माधवी है, इसको ले जाओ और इसके बदले जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। गालों ने माधवी कन्या को ली और अयोध्या के राजा को दी। अयोध्या के राजा ने 200 घोड़े तो दिए, लेकिन माधवी से एक पुत्र उत्पन्न किया। इसके बाद वो कन्या भोजनगर के राजा को दी गई, उसने भी 200 घोड़े दिए, लेकिन उसने भी एक पुत्र उत्पन्न किया। काशी के राजा को दी गई, काशी के राजा ने भी 200 घोड़े दिए और एक पुत्र उत्पन्न किया। अब घोड़े 600 तो हो गए और घोड़े देने हैं 800, तो 200 घोड़े के बदले माधवी कन्या को 200 घोड़ों में बेचा गया। ध्यान रखना जरा इस बात को। माधवी को हट के कारण 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। जब 600 घोड़े लेकर विश्वामित्र के पास गालो पहुंचे तो विश्वामित्र ने 200 घोड़े के बदले एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम अष्टक था। किस कारण ये हुआ? हट के कारण हुआ। अगर हट न करते तो समस्या वहां नहीं होती। किसी बेटी को 200 घोड़ों में मित्रों कभी बिकना न पड़ता। किस कारण बिकना पड़ा? गालों की हट के कारण। राजा जनक भी हट कर रहा है और हट जुड़ रही है सीता से, भी नहीं विचार बरी हट। सीता के जीवन में सुखमय निकल जाएगा, सीता के जीवन में भी संकट आएगा। जैसे तुमने नहुष की चर्चा की, नहुष ने भी ठीक यही किया था और नहुष के जीवन में भी संकट आया। परिणाम ये निकला कि आजो अजगर बने पड़े। जो व्यक्ति इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो, इंद्र का वैभव जिसके पास हो, हत्या के कारण उस व्यक्ति को अजगर बनना पड़ा है। राजा जनक उन्हें खेत के मोरिया है। इसके जीवन में संकट नहीं आएगा, सीता के जीवन में भी संकट आएगा। हमने सोचा था मिथिला में विद्वान लोग रहते और राजा जनक प्रतिनिधित्व तुमको देकर चला गया। ध्यान देना जरा। राजा जनक अपना प्रतिनिधित्व तुमको देकर चला गया। हम तो सोचते थे मिथिला का कोई व्यक्ति उठेगा, कोई ठीक चिंतन करेगा। तुम तो समस्या को उलझा रहे हो।
हम सोचते थे समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन समाधान नहीं निकला। तुम राजा जनक का पक्ष लेकर उसकी प्रशंसा में उसकी प्रशस्ति गा रहे हो। भाई समाधान निकलना चाहिए, हमारी ओर से निकले चाहे आपकी ओर से निकले। और अगर बात शास्त्र से न जुड़ रही हो तो तुम्हारी बात ठीक, हमारी बात गलत। क्यों भैया? मैं रुका जा रहा हूं क्योंकि मैंने ही ये कहा है कि इतना विषय लंबा न किया जाए कि लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, इसलिए मैं समय के चलिए देखिए, को रोकर रहा है। प्रथम क्रम की वार्ता में आपने एक आरोप लगाया हमारे ऊपर कि वार्ता बहुत लंबी हो गई। समाज के लोग ईमानदारी से बतावें कि हमने जो भी वार्ता रखी उसमें हमारी कोई अपनी वार्ता आई। अभी तो मैंने तुम्हारी ही वार्ता पर अपनी केवल स्पष्टीकरण दिया था। भाई आपने जो वार्ता नहुस और गालों की रखी थी, सिर्फ मैंने उसका स्पष्टीकरण किया था। हमने कोई अपनी वार्ता नहीं रखी थी। हमारी पक्ष से तो कोई वार्ता ही नहीं गई। नहीं, इसको अब देखिए, चलिए उसको एक क्षण, हाँ, इसको आप एक दोष के रूप में न देखो। नहीं, ये देखिए, क्योंकि इसको कितना अच्छा बनाया जा सकता है इसको समझो, हमारी ओर से और तुम्हारी ओर से, इस दृष्टि से देखो। इसी वजह से ये आरोप नहीं लगना चाहिए था। इसी वजह से आरोप नहीं लगना चाहिए। अगर हम अपनी वार्ता को रखने से पहले समाज में केवल इतना प्रश्न कर देते कि कितने लोग गालों को जानते हैं, तो ईमानदारी से बताइए कितने लोग बता सकते थे कि मैं पहले से गालों को जानता हूं? ईमानदारी से बताइएगा। अगर मैं कह देता कि नहुस को अजगर क्यों बनना पड़ा, हम केवल इतना कह देते कि नहुस को अजगर बनना पड़ गया, तो कितने लोग जान जाते कि नहुस कौन है और अजगर क्यों बने? क्योंकि समाज को दर्शन देने के लिए ही हमने वार्ता का क्रम बनाया और हमने उसमें एक शब्द जोड़ा था, क्योंकि जब विषय कोई आवे तो समाज में भी वो विषय पहुंच जाए कि कौन है गालो, कौन है नहुस। अब जैसे आपने विषय लाए, बढ़िया विषय आपने उसको परोसा, क्योंकि हमने अपना पक्ष बनाया था कि गालों ने नकारात्मक हट की, परिणाम स्वरूप उनके जीवन में संकट आया। अब आपका एक पक्ष और बनकर के खड़ा हुआ कि जो व्यक्ति हट करता है उसके जीवन में तो कष्ट आता ही आता है, लेकिन अपने उस हट की पूर्ति के लिए अगर किसी को आधार बनाता है तो उसके भी जीवन में हट आता है, जैसा आपने महादेवी का उदाहरण लिया। आइए, एक बात हमने और रखी थी श्री रामन जी, हमने कहा था कि हट माने प्रतिज्ञा। आपने तो हमारी वार्ता का अप्रत्यक्ष रूप से अनुमोदन किया, क्योंकि आपने भी वही कहा, जो नकारात्मक बात थी वही आपने भी बताया। बात यहां पर थी कि हट माने प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा के अनुसार सीता वर्ण करना चाहेगी। मैं इसी पर अपना वक्तव्य प्रसारित करता हूं। आपने कहा कि बिनई विचार बरह हटते ही फिर क्यों, जबकि है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जब धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन का विजेता बना दिया जाएगा, उसे जानकी मिल जाएगी, तो फिर हट करने की आवश्यकता क्यों है? मैं इससे एक बात अपनी जोड़ता हूं कि केवल प्रतिज्ञा पूरी होने से बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो जाएगा। जब तक बेटी वर को वर्ण नहीं करेगी तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। और मैं एक उदाहरण से जोड़ रहा हूं, एक समय की घटना से फिर मैं जोड़ रहा हूं। जिस समय नर्मदा के पिता ने एक प्रण किया, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे गुल बकाउली का पुष्प ला करके देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। क्या कहा उन्होंने? कि जो भी व्यक्ति गुल बकाउली का पुष्प ला करके देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। नर्मदा के पिता पर्वतराज मेखल की ये घोषणा सुन करके सभी लोग गुल बकाउली का पुष्प ढूंढने लगे। राजा सोन ने गुल बकाउली का पुष्प ला करके
पुष्प दे दिया था और नर्मदा का विवाह सोन के साथ हो जाना चाहिए था, क्योंकि शर्त पूरी हो गई। भाई आपके नियमानुसार कि जब धनुष तोड़ने वाला त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन का विजेता हो जाएगा और जानकी उसे मिल जाएगी। तो बिना विचार बड़े हटते ही क्यों? तो उससे मैं अपनी बात जोड़ रहा हूं। वहां पर नर्मदा ने सोन का वर्ण ही नहीं किया, परिणाम स्वरूप न सोन का विवाह हुआ और न नर्मदा का विवाह हुआ। जबकि शर्त पूरी हो गई थी, विवाह संपन्न होना जाना चाहिए था, लेकिन ना। घटना क्या घटी थोड़ा जोड़ दे, ये मत कहना कि वार्ता लंबी हो रही, क्योंकि समाज को देना है, रसयुक्त बनाना है। जिस समय सोनभद्र ने ला करके गुलबकावली का पुष्प दे दिया, तो नर्मदा ने सोचा कि मैंने तो अपने पति को देखा ही नहीं है, जिसने पुष्प ला के दिया है वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके आचार विचार कैसे हैं। तो उसके स्वभाव गुण दोष आचार विचार को जानने के लिए उन्होंने अपनी दासी जोहिला को वहां भेज दिया। अपनी दासी जोहिला को वहां भेजा कि जाओ, जा करके राजा सोनभद्र के स्वभाव और चरित्र के विषय में जान करके हमें अवगत कराओ। जिस समय जोहिला सोनभद्र के यहां पहुंचती है और बताती है कि मैं मेखल राज के यहां से आई हूं, तो सोनभद्र ने सोचा, वही धोखा हो गया जैसा धोखा आप कराना चाहते हैं। सोनभद्र ने सोचा कि यही नर्मदा है। सोनभद्र ने क्या सोचा कि मेखल राज के यहां से आई है, यही नर्मदा है। तो उन्होंने उसे अपनी पत्नी बना करके घर में रख लिया। क्या किया? पत्नी बना करके घर में रख लिया। परिणाम स्वरूप जब ये घटना नर्मदा को मालूम हुई कि मैंने तो दासी को परीक्षण के लिए भेजा था और सोनभद्र ने हमारी दासी को ही जब रानी बनाने का निर्णय ले लिया, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं विवाह कदाप नहीं करूंगी। अब शर्त तो पूरी हो गई थी। नर्मदा ने सोनभद्र का वर्ण नहीं किया, आज तक नर्मदा कुमारी है। परिणाम स्वरूप नर्मदा अपने पिता के निर्णय के विपरीत चल पड़ी, अर्थात विश्व की जितनी नदियां हैं वो सभी पश्चिम से पूरब बहती हैं और विश्व की एकमात्र नदी नर्मदा है जो पूरब से पश्चिम को, जिस समय नर्मदा व्याकुल होकर के जा रही थी, बड़ा उनमें आक्रोश था। रास्ते में पहुंच करके सहसा उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान लगाया और भगवान शंकर से अपने मार्ग प्रशस्त का रास्ता पूछा। भगवान शंकर ने कहा, नर्मदा तुम जाओ, जीवन भर कुंवारी रहोगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा कण कण भी भगवान शंकर के रूप में इस विश्व में पूजा जाएगा। इसी कारण आज भी नर्मदा का एक एक कण नर्मदेश्वर के नाम से विश्व में पूजा जा रहा है। कहने का मतलब है कि शर्त पूरी होने से विवाह संपन्न नहीं होता है और जब तक कन्या के द्वारा वर का वरण नहीं किया जाएगा तब तक शर्त पूरी नहीं होती है। लंबी वार्ता न हो, छोड़ते हैं। आइए, तुमने चिंतन दिया कि मेखल की पुत्री नर्मदा ने अपने पिता के अनुसार जो शर्त की गई थी वो नहीं मानी। मेखल सुता ने अपनी पिता की नहीं मानी। ये अपवाद हो सकता है, लेकिन संसार में कोई ऐसी बेटी है जो अपने पिता के निर्णय को न माने। क्या हो गया? तो समस्या बनाओ ना थोड़ी देर। क्या सीता ये लोग और कह राजा रहे हैं, जनक के ये लोग कह रहे हैं कि रावण जी को बचा के न रखो। देखो, अबे तक संसार में कौनो आई सामने नहीं आवा। यही अभी एक लोग कहने आए, रावण को बताओ, थोड़ा रावण को बचाए रखो। बच के निकल जाओ, बच के निकल जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। बच के, अरे हम अपने मन से कहते हैं, भुजबल विश्व बच कर राखे तो को बच के निकल जाओ, लेकिन ये रावण के ऊपर आरोप न लगाओ।
कपिल फिर बचाने के लिए नहीं, ये आ रहे हैं बार बार की समस्या का रावण जी ने बन जाए, एक बारे आ रहे हैं, एक ध्यान दो, आओ जरा। राजा जनक के क्या प्रण से बेटी संतुष्ट नहीं है? क्या राजा जनक के प्रण का बेटी विरोध कर रही है? अगर तुम्हारी बात ये मान ली जाएगी कि नर्मदा ने ऐसा किया है। हेलो, और आप हैं आदरणीय संजय अवस्थी जी, बेबलवासी आपके द्वारा 51 रुपए श्री रावण जी के लिए और 51 रुपए श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान है। कोट कोट साधुवाद। और आप हैं हमारे अंशु भैया, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं हमारे रावण और बाणासुर जी के लिए प्रदान है। कोट कोट साधुवाद। आइए, क्या सीता राजा जनक के इस प्रण से संतुष्ट नहीं है जो तुम्हें नर्मदा को लाना पड़ा? ध्यान देना जरा, ये विषय चूंकि अब गंभीर हो गया। क्या राजा के प्रण से, अपने पिता के निर्णय से बेटी संतुष्ट नहीं है? और अगर संतुष्ट है तो फिर राजा जनक को हट करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि पिता के निर्णय को बेटी मानती आई है। और यही कारण है एकलौती नदी केवल उल्टा बह रही है, संसार की सारी नदियां सीधे बह रही है। और आप भी हमारे आदरणीय भगवती प्रसाद जी द्विवेदी अंशु के पिताजी हैं। आपके द्वारा भी 51 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 51 पुष्पमुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान है। और आप हैं भैया लंगरपुर से पधारे हैं हमारे राकेश शर्मा जी, आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं दोनों महान कलाकारों को प्रदान है। कोट कोट साधुवाद। सुने तो ये संदेश न प्रसारित करो कि जो नर्मदा ने किया है संसार की बेटी वही करेंगे। ये संदेश न प्रसारित करो, क्योंकि ये संदेश अगर ठीक होता तो फिर नर्मदा अकेली न होती। संसार की सब नदियां इधर जा रही, नर्मदा इधर जा रही। तो नर्मदा जी ने जो किया है संसार की दूसरी बेटी न करे और न किया है, केवल नर्मदा ने किया है। इसको सुधारो, इसमें सुधार करो और फिर चिंतन करो कि रावण जी ने जो बात की है कि बेटी के जीवन में हट आ जाएगी, राजा जनक ने प्रण किया है विवाह हो जाएगा, फिर हट करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, थोड़ा संदेश गलत जाएगा। अगर नर्मदा के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो संदेश गलत जाएगा। हम अपनी बात को बनाने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी न ठहरा दें जो सामाजिक दृष्टि से ठीक ना हो। नर्मदा के ऊपर यहां पर दोष नहीं लगता है। दोष कहां से, क्यों नहीं नर्मदा ने सोनभद्र का वर्ण किया, उस विषय पर चिंतन का विषय। मैं समझता हूं कि विश्व की कोई कन्या ऐसा नहीं करेगी और किसी कन्या को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा नर्मदा ने किया वैसा ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सोनभद्र के द्वारा शर्त पूरी की गई तो सोनभद्र को अपनी बात शर्त पूरी करने के बाद किसके पास रखनी चाहिए थी? मेखल राज के पास। कहां रखनी चाहिए थी? मेखल राज के पास। कि सोनभद्र को दासी को अपनी पत्नी बना लेना चाहिए। नर्मदा ने इस कारण पिता की बात नहीं मानी है कि नहीं वर्ण नहीं किया ना। नर्मदा ने तब सोनभद्र का वर्ण नहीं किया है जब सोनभद्र ने नर्मदा की दासी को ही अपनी पत्नी बना लिया। तो जब किसी भी कन्या की दासी को कोई बालक अपनी पत्नी बना लेगा तो भला वो कन्या उसकी पत्नी बनना चाहेगी? विश्व की कोई भी कन्या ऐसा कदम नहीं उठाएगी। और अगर कदम नर्मदा का अनुचित था तो मेखल राज के द्वारा उसका विरोध होना चाहिए था, लेकिन मेखल राज ने उसका समर्थन किया, कोई विरोध नहीं किया। और इसी कारण अगर उनका कार्य प्रशंसनीय नहीं था, उनका कार्य अनुकरणीय नहीं था, उनका कार्य
बंदनी नहीं था तो नर्मदा की फिर पूजा क्यों? भाई जिसका कार बंदनी नहीं है, जिसका कार प्रशंसनीय नहीं है, तो उसका पत्थर कड़कर पूजनीय हो गया। इसका मतलब है कि उनका कार बंदनी था, उनका कार अनुकरणीय था, उनका कार प्रशंसनीय था। आपने कहा क्या सीता ने भी ऐसा कोई? हाँ, अगर आप विचार करें तब तक जानकी ने भी अपने पिता के प्रण पर कोई क्षोभ नहीं व्यक्त किया। कब तक? जब तक उसने भी किसी को नहीं देखा। नख सिख देख अमुक की शोभा, जब उसने नख से सिख तक किसी की शोभा देखी, सुमर पिता प्रण मन अति क्षोभा, जैसे ही किसी की शोभा को देखा पिता का प्रण उसे याद आया और उसके मन में भी पिता के प्रण का क्षोभ हो रहा है। तो ये न कहो कि जानकी के मन में क्षोभ नहीं है, जानकी के मन में भी क्षोभ है, लेकिन शर्त के अनुसार जानकी प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष तोड़ने वाले के साथ विवाह करेगी। मैं एक घटना और जोड़ रहा हूं, फिर खेलो। एक घटना और लिए ले रहा हूं हमारे तुम्हारे परिवार की। कहां से? हमारे तुम्हारे परिवार की। ठीक, क्या परिवार की है घटना? भगवान शंकर के विवाह की घटना। माता पार्वती क्या किया? माता पार्वती ने भी हट किया। उन्होंने कहा हट न छूटे छूटे वर देहा, मैं अपना हट नहीं छोड़ सकती हूं, चाहे हमारा श्रेष्ठ शरीर क्यों ना छूट जाए, मैं भगवान शंकर को अपना पति बना करके ही रहूंगी। तो अगर हट से जीवन में संकट आता है तो माता पार्वती के जीवन में कौन सा संकट आया, मैं आपके पाले में छोड़ रहा हूं। चलो छोड़ो, आइए तुमने फिर वही बात रखी। अगर मेखल ने निर्णय ले लिया था जो 1000 गुलाबकी के पुष्प हमें दे देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, यही तो मेखल का निर्णय था। तो फिर जोहिला को क्यों भेजा गया? फिर जोहिला को नहीं भेजना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा मेखल का निर्णय ही ठीक नहीं था। आइए तुम दूसरी बात करते हो कि माता पार्वती ने जो निर्णय लिया वहां संकट नहीं आया। भाई पार्वती के जीवन में कोई संकट नहीं आया। अब चिंतन यहाँ है क्यों नहीं आया? सबके जीवन में संकट आता है, लेकिन पार्वती के जीवन में संकट क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि शायद तुमने पूरे दोहे को सुना नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो गुरु श्रुति सम्मत हट थी और राजा जनक की हट गुरु श्रुति सम्मत नहीं। ये हट गुरु शुद्ध सम्मत नहीं है। अगर गुरु शुद्ध सम्मत होती तो सीता के जीवन में संकट ना आता। ये गुरु शुद्ध सम्मत नहीं है, इसलिए सीता के जीवन में संकट आएगा। अब गुरु शुद्ध सम्मत क्या थी? जिस समय माता पार्वती ने हट किया तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा किसके कहने से किया? तो उत्तर आ जाएगा कि नारद बाबा के कहने से किया। तो वहां गुरु सम्मत थी। दूसरी बात तुमने रखी कि माता सीता भी जब किसी को देखा नख सिख देख अमुक का शोभा तो सुमिर पिता पन मन। एक बात और छोड़े दे रहा हूं, सात दारुण हट ठानी। चूंकि सीता जानती है कि समझत है कछु लाभ न हानि, इसमें हानि होगी, इसमें संकट आएगा। यह सब विषय इसीलिए खड़ा छोड़ दिया। देखिए आपकी वार्ता हमारी वार्ता का समर्थन कर गई, फिसल गए आप। अब कैसे फिसल गए? हमने प्रथम ही कहा था कि गालों ने गुरु की बात नहीं मानी और यहां पर
पार्वती जी ने गुरु की मानी तो संकट नहीं, और गालों ने गुरु की नहीं मानी तो संकट। यही तो हमने शुरू में ही वार्ता रखी थी। अच्छा, और हमारी बात इसमें अनुमोदित हो गई, तो बात तो हमारे पाले में आ गई। एक क्षण रुको, ये जबरदस्ती देखो फिसल गए। इस दोहे को पढ़ाओ जो शुरुआत हमारा तुम्हारा था। हमारा बिल्कुल तो क्या दोहा था हमने पढ़ा था? गुरु, हाँ, सुति, सम्मत। ये क्या है? क्या है? गुरु और वेदों की बात माननी चाहिए इनके अनुसार। जो मानेगा हाँ, उसके जीवन में हट नहीं, उसके जीवन में संकट नहीं, हट नहीं, उसके जीवन में हट का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, ये अब ठीक जोड़ा, ठीक। लेकिन जो भी व्यक्ति संसार का गुरु की नहीं मानना, अहंकार से ना, गुरु की न मानना क्या मतलब है? गुरु की नहीं भाई यही बात तो रखी थी हमने कि जब जब अहंकार माने ऊंचाई मिलेगी तब तब ये समस्या खड़ी होगी। गुरु, सुति, सम्मत, धर्म, फल। बोले कैसे? बोले पाई विनय कलेश, लेकिन हट बस सब संकट सहे। वार्ता का प्रारंभीकरण इस दोहे से हुआ था, तो तुम्हारी बात का समर्थन नहीं। तो हमारी वार्ता का प्रारंभीकरण कहां से था? मात पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचार करें शुभ। हमारी यही तो बात है शुरू से। क्या गालों ने गुरु की मानी? समाज को भाई गुरु की नहीं मानी। गुरु तो कह रहे थे दक्षिणा ना दे, कल नहीं दक्षिणा ले लो, कल ना हम तुम्हारी सेवा खुश, कल नहीं देवे जरूर। तो गुरु की नहीं मानी ना, और यही आप कह रहे हैं कि गुरु की नहीं मानी, इस कारण संकट। और यही हम कह रहे हैं कि गुरु की नहीं मानी तो संकट। माता पार्वती ने गुरु की मानी तो संकट नहीं, और यही तो हम कह रहे हैं कि गुरु की मानो संकट नहीं। नहुस तो गुरु का भेद दिन इनका न जाओ। नहुस ने तो गुरु को ही पत्रवाहक बना दिया कि सची के पास जाओ, उन्हें कह दो कि तुम्हें नहुस इंद्र ने बुलाया है। यही तो समस्या, यही तुम शुरू कर रहे हैं। और तुम गुरु की नहीं मानत हो, समस्या तुम्हारे जीवन में बहुत होने वाली है। और एक बात सुनो, अब हम इतनी देर में समझ पाए एक बात। एक अच्छी बात आ गई, ये ले लो। जैसे नहुस ने गुरु को भेज दिया तो अपराध किया है क्या? ये भी बढ़िया बात। अच्छा, बढ़िया यही। और राजा जनक गुरु को भेज दी नहीं, ये अपराध नहीं की। यहाँ पर भी आइए, नहुस ने गुरु को पत्रवाहक बनाया काम वासना की शांति के लिए, जरा समझना। और राजा जनक ने गुरु को पत्रवाहक बनाया तो बेटी के विवाह के लिए, एक मना बेटी के विवाह के लिए। अरे चलो, स्वार्थ के लिए बनाओ ये दौलत दुनिया। चलो ये तू धरेगा बताओ? ये करूंगा धनुष याग के, और सोन की नदी बहा दूंगा, और दिखा बिकट ठुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तेरे सम्मुख में अंबे का पान हुआ, और किसी पीर के द्वारा यदि कोई विध्वंसकार हुआ तो कर में है मेरे अस्त्र शस्त्र, वो अन्याय पनप न पाएगा। उसके शरीर को करल बना और स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन हित इसको खंडित हो। तुम्हारी ये फजा फजा पर वो बच गिरेगा, ये सब तो सुंदर शोषण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणिखाड़ों की धारा है। वो पर जीवित बच सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको भीरत कसौटी है भीगी बालू की भीद रही। वो बैरी ललकारे युद्ध है सहजाऊं, ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जनता कड़कड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब 10 फुट तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे, और सुननी होगी कंचन नगरी जब कल्पित गदा प्रहार करेंगे, और शरीर की सरताएं निकलेगी, और बाणों की बौछारें होगी, और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की धारें होगी। वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। धार देता कैलाश को छाछे में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को छार छार कर अरे धूल में मिलाता हूँ। संभल जा बड़ा सोर, संभल जा बड़ा सोर।
नहीं आगे हो लगा भूल गया, सांस ले ले, सांस ले ले, यो सांस ले ले, सांस यो ले ले। ऐसे करे। अरे बाबा आशार पेश करूंगा चार चार और बाल सांसे की धूल में मिलाऊंगा और धरा का पर्दा फड़फड़ाया आज शब्द सिंधु शब्द दीप एक में मिलाऊंगा। अवश्य शंकर पलट कर मेरा अच्छा है, एक रात में तुमको छकाऊंगा। याते समझाओ तुम्हें बार बार, वरना तुम्हारे वंश का अंश भी न बचाऊंगा। अब ऐसे नहीं करे ना, ऐसे टांग दे बे भाई हमें- शाही ना सके महिभार थोड़ी अमर तक आ जुड़ेगी। वो गिरजा बैठ बाग समकी और निहारे उमड़े रोज तरंगन वाली की नहो विचार जगजीतन को ये बाघेनी जाऊनी पियानी बाखो समहराए नहीं छातीन पाए ये गाद गिरेगी और सही नहीं सके महिभार थोड़ी अंबर तक गाद जुड़ेगी। वह करजू तो प्लेग के प्योस सभी भड़क उठे, वह तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाए, मारो पुकार तो परिशीक फटने लगे। दश्त के पर्दे रब दिल में मलिन हो, चरण के प्राण से बिठलाए। यंग शंख हो गया मेरा मन, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ गए। अरे नादान बाल थाम तू हो जा, जानता नहीं नाक चहरी बिज वाला हूँ। दृष्टि के पड़ते और रथ रोकते दिवाकर शत्रु मत भंजन की धधकती ज्वाला हूँ। शांत में मलयागिर क्रोध में ज्वालामुखी मित्रों के अर्थमम पीयूष का प्याला हूँ। और रूप राम विश्व का विधाता सुखदाता माही विश्रवा का अंग रावण मत वाला कर में कह लो अस्तत स्कंदर तुम्हें चुनौती है। और सर से छूटे दीप बाण तो वीरों के बच भेद डाले। मैंने निशक्ति के द्वारा और दिक्पालों के भाग पलट डाले। मैं जिधर गया मच गई क्रांति और सौरी से पग पग रंग डाले। जो शंभु का आया वीर सदा उसको खुली चुनौती है। और कर में कह लो अस्तत स्कंदर तुम्हें लंकेत करेगा बुरा हाल दानबंद विमानी का और देखेगा तंतार आज फिर चौघर जोर। अगर अकेले डर लगता हो इन्हें कहो बताओ न तेऊ। अगर अकेले डर लगता हो तो सुतल सूचना पहुंचा दो। बनवा लो अंगरक्षकों को, दत्तों की सेना सजवा लो। हेड़ा कच्छप हेड़ाथ बुला लो, त्रिपुरा तुर पहलाद बुला लो। बुला ले बने बाप, पर मत कहना खबर नहीं थी, इस नाहर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया वो लंका के विज्ञानी का। और देखेगा तंतार आज फिर चौघर जोर। लो खुलावच करो और मैं देखूं जोर जवानी का। लो खुलावच करो और मैं देखूं जोर जवानी का। यदि अकेले डर लगता हो तो लंका से सेना मंगवा लो। मेघनाथ को यहाँ बुला लो, सोता कुंभकर्ण अभी जगा लो। मनमाना तुम युद्ध रचा लो, नहीं रोएगी मात के कसी। हाय हाय मैं रही बेबसी, कुछ कर न सका मेरा बेटा बल अंदर बलशाली का। लो खुलावच करो और मैं देखूं जोर जवानी का। बाणासुर अरमान बुझा लो। इन्हें कहो बताओ न तेऊ। बाणासुर अरमान बुझा लो, दिखला लो जोर जवानी का। और जग में ढूंढे नहीं पाओगे मेरी ऐसी शानी का। और रचा विधाता ने दूसरा वो सूर धरा पर जिसने युगों युगों तक राज किया हो, शिव आराधन में अर्पण अपना शीश किया हो। मैं वही सुभन लंकेत देख रण सूर सकाता, ये मानो की क्या बात करूं लख दानों सकता। वो 33 करोड़ सुर अरे कर न सके मदमानी का। और बंदी गृह में करे वेदना वो मिटा दिया मदमानी का। और बाणा सुर अरमान बुझा लो, दिखला लो जोर जवानी का। वंश के वीरों से तुम क्यों रावण टक्कर ले रहे। और जिस थाली में खाते आए उस थाली में छेद कर रहे। अरे पुलस्त वंश में जन्मा था विश्वश्रवा एक अभागी, जिसने अपने बल पौरुष से कभी न चिड़िया मारी। उसी वंश में जन्मा है दशकंदर एक अभागा। जहां जहां भी लड़ गया वही वही से भागा। मेरे पिता से लड़ने पाताल गया तो बच्चों ने था बांधा। और जाकर ललकारा बाली वीर को तो बाली वीर ने काक में दबा लिया। अरे पुलस्त वंश की प्रभुता पर क्यों कर रहे अपकार। मत ललकारो बाण जीत जीवन भर नहीं सकोगे। रण कोई खिलवाड़ नहीं, ठहर रण में तुम नहीं सकोगे। मत ललकारो बाण जीत जीवन भर नहीं सकोगे। कहां गई थी बाण वीरता।
बड़ा हल्ला मचा रहा है। कहां गई थी बाण वीरता जब तेरे घर में वो सुअर सिंह घुस गया और भिखमंगे के नंगे पैरों बाण तुम्हारा बाप झुक गया। उस भिखमंगे के नंगे पैरों से उसने पीठ नपा डाली और गुरशुक्रा ने करवे की टोटी में घुस अपनी आंख फुड़ा डाली। रहे जनक के सदा विरोधी तुम क्या बात करोगे, मत ललकारो बाण, जीत जीवन भर नहीं सकोगे। की बात दैत दानवों के संबंधों में अरे बाणासुर तू भेद कर रहा और जिस पत्तल पर खाया अब तक उस पत्तल पर। अरे बड़ी वीरता की बात न करो, ताड़का मरी ताड़क वन में, रावण तेरी भरी जवानी में, और जरा भी वीरता हो तो डूब मरो चिल्लू भर पानी में। और तेरी बहन ब्याही थी दैत्यों के, उसके कोई नहीं था, और तुमने अपनी बहन राण की अपनी भरी जवानी में, और जरा भी शर्म हो तो डूब मरो चिल्लू भर। ये वीरता वाली बातें हमें न बताओ, ये बताओ जो दूसरे लोग मिले है। यहाँ थोड़ा गरिष्ठ भोजन है, इस चक्कर में न पड़ो। हमें लगा कि यो पचत भोजन को उग नहीं आता और पचते नहीं किसी को, यही तो समस्या है। है। ये भोजन वो वाला भोजन सबका पच जाए लेकिन यो वाला सबका पचा। हाँ, ये चलिए चलो लखो अब ही यही कौन परी परिबंड जो चढ़ाए हर साय के, तोड़े धनुष प्रचंड। रावण जी धनुष टूटने नहीं देना चाहते। इतनी देर में आप लोगों ने कुछ समझा? कुछ नहीं समझा। हम थोड़ा बता दें, स्पष्ट कर दें, क्योंकि रावण जी जानते हैं कि अगर ये धनुष टूट गया तो सीता के जीवन में संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो दुनिया के संकट के निवारण करने के लिए ही तो आई है। उस धनुष के टूटने के बाद सीता के विवाह से रावण के जीवन में संकट निश्चित है। तो ये सोचते हैं कि हम संकट से बचे रहे, विवाह संपन्न। एक क्षण दे दो, एक क्षण है पूरा। अगर ये धनुष टूट जाएगा तो तुमको लगता है कि रावण के जीवन में संकट आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये धनुष जिसके द्वारा टूटेगा और रावण के जीवन का संकट भी उसी के द्वारा टूटेगा। चलिए ये तब यही मान लेते शुरू से ये समस्या का है। क्योंकि रावण के जीवन का जो संकट है, जीवन का संकट है, बहुत दूर तक की यात्रा हो रही है। यात्रा वहां न करो, हाँ यात्रा न करो। बैठे हुए परिभक्तगण दोनों हाथ ऊपर उठाओ और तीव्र स्वरों में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। और हमारे दोनों महान कलाकारों का सम्मान हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी भक्तों के द्वारा। निश्चित ये मान लीजिए पूरे 1 वर्ष इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा रही है और इस कार्यक्रम में हम समझते हैं जितने यहाँ पात्र उपस्थित हैं ये 1 वर्ष पहले ही चयनित किए गए थे और सबको सूचना किसी न किसी माध्यम से इन पात्रों के पास थी। ये निश्चित समिति, ये गांव, मैं अपनी ओर से और श्री बाणासुर जी की ओर से इन सारे लोगों को बधाई देता हूं। निश्चित ये धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र। जोरदार तालियां सभी की ओर से। और अब आप अपना ध्यान ले चले करुण रस की ओर और देखें जनक जी की करुणामयी वाणी। रावण बाणासुर जैसे महाभक्त योद्धा मैथिली अधिवेशन में उपस्थित हुए और चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब धनुष पर 10,000 राजाओं ने बल का प्रयोग किया पर धनुष तिल मात्र नहीं हिला। सभी राजा श्रीहद लज्जित होकर वापस अपने स्थान पर बैठ गए। अब राजाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई राजा उठकर धनुष की ओर बढ़ता। राजाओं की ये अवनति जब महाराज जनक ने देखी तो हृदय में अकुलाहट होने लगी। श्रीहत भय
समाजा नपना बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रूस जनुसाने। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की शूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत भी कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था। एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई, देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। जरा विचार करो, यदि मान लीजिए 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? या फिर अगर मान लीजिए 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, तो आपस में आप लोगों में युद्ध होता, लड़ते मरते कटते। जब एक नेपाल बचता, तब क्या उसके साथ में बेटी सीता का विवाह होता? धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम। कहना चाहता हूं, चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी अब आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज चाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई। जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग करने के लिए अजगों के लिए अग्रसर हुआ, अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। और असफल होने के उपरांत उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, उसको चला जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया गया कि बैठे निज निज
जाहि समाजा पुनः अपने आसनों पर आसीन हो गया। अरे धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, महाराज कार्य बहुत बड़ा है, थोड़ा परिवर्तन कर ले। सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं, ये भगवान शंकर का धनुष है, कठोर है। और कैसा है? बोले गरु है कठोर विदित सब काहू। संसार के लोग जानते हैं कि गरु है, कठोर है, और महाराज कार्य इतना बड़ा है, उसके बदले में एक छोटी सी कन्या देना चाहते हैं। आपका भ्रम है। मानता हूं कि अगर ये गरु है, कठोर है, संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है, अलौकिक बालिका है। अगर आज मैं इसकी विशेषताओं पर चर्चा करूं तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ हो और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। अगर मैं कह देता कि कुंवर केवल कन्या है तो शायद आप लोग कह देते कि महाराज कन्याएं तुम्हारे पास में बैठी हुई है, लेकिन विशेषता लगी हुई है कि कुंवरी मनोहरी, कन्या तो है लेकिन मनोहर कन्या है। दूसरा लाभ, कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, और कीरत अति कमनीय। लेकिन जरा विचार करें, आज मैं आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या बेटी का दुर्भाग्य कहूं? भाई आप लोग भी कुछ सोच करके आए थे कि मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे और सीता के साथ में अपना विवाह करेंगे, तो आप लोग भी अपने कार्य में असफल हो गए। मैंने भी सोचा था कि प्रण करूंगा, जिस बेटी को मैंने धरा से पाया है उस बेटी को प्रण के माध्यम से विदाई करूंगा। मैं भी अपने कार्य में असफल हो गया। और जब बेटी का भी जन्म होता है तो मेरे मित्रों, बेटी का जीवन जब तक सफल नहीं होता, जब तक उसकी मांग नहीं भर जाती, उसका जीवन अधूरा रहता है। तभी तो मैं कहता हूं कि आज आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं। क्यों? क्योंकि पावन हार अवो बिरंच जनु सो रच्यो न धनु दमनी। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो शायद आज उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते मेरे मित्रों? पहला लाभ है मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय, ये है तीनों लोगों की जय। अगर आप लोगों की दृष्टि केवल मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, कदाचित यदि आप लोगों की दृष्टि लोकों पर पहुंच गई तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय, और या समेत ये वैदेही तो अब बिना ही विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। करते हैं आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग धनुष का खंडन कर देंगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब बिना ही विचार और मैं बरऊं हठे ते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। आज तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए मैंने अपने लाभ और सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहे कहो मेरे मित्रों, क्या मेरा ये लाभ अच्छा नहीं लगा? यदि लाभ अच्छा लगा आप लोगों को, कृपया यहाँ काहे
और यह लाभ है वो न भावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, और अगर लाभ अच्छा लगा तो फिर काहू न संग करे। यह चाप चढ़ावा तो यहाँ काहू न संग करे। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, यदि लाभ अच्छा लगा तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज थोड़ा आप परिवर्तन कर दे, कार्य बहुत बड़ा है महाराज, इसको हम नहीं कर सकते, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दो भैया, मेरी कार्य की पूर्ति हो जाएगी। 4 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ मैं हो तोरा मैं मेरे भाई। अरे दुर्भाग्य, चढ़ाना उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात, यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ मैं ये तोरा मैं मेरे भाई। पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छुड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटवानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। जरा सोचो, मैं किस क्षत्रिय नेपाल को वीर मान लूं, किसको वीरों को उपाधियां दे दूं। अरे वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, जो वीर नहीं है अगर उसको जबरदस्ती का वीर कह दिया जाएगा तो क्या वो वीर हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो आज मैंने कुछ अनुभूतियां की हैं। पृथ्वी पर तो कोई वीर रह ही नहीं गया है, कोई वीर रह ही नहीं गया है। मुझे कहना पड़ गया कि यह देश देश के राजा गणे आए हुए दीप दीपांतर के महिपालो पालो। आज मैं किसको कह दूं कि पृथ्वी पर वीर है? मुझे कहना पड़ गया कि यह देश देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। यदि आप लोग कहते हो कि महाराज क्या आपको पहले मालूम नहीं था, जो आपने प्रण कर डाला, ईमानदारी से बताओ अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? क्या व्यक्ति जानबूझ करके समाज में अपनी हंसी करवाता है? यदि यह विचार
पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो। इतना अवश्य कहूंगा कि संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, संसार में जो भी पिता ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनके घर में सयानी बेटियां हैं, क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? स्वयं ही पिता रो देगा, यही कहेगा कि महाराज नींद कहाँ आती है जब तक बेटी की मांग नहीं भर जाती है। एक बार इन माताओं से पूछ लो, जितनी भी माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, कि क्या आप लोग अपनी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? अरे रो देगी वो मां, यही कहेगी कि महाराज प्रसन्नता कैसी, जब तक बेटी के मांग में सिंदूर नहीं भर जाती तब तक प्रसन्नता कैसी। मैंने तो यहां तक देखा है कि जब बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां अपने पास में बुला करके एक बार गोद में बैठा लिया करती है। यही कहा करती है कि बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा, मुझे शांति मिल जाएगी, क्योंकि अब तो तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहाबारी। सयानी बेटी को मां गोद में बैठा करके रोने लगती है, यही कहने लगती है अब वो समय आ गया है बेटी जो तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, छोड़ करके चली जाएगी। क्या मैया रोने लगती है? अरे क्या केवल गोद में बैठा लेती है? मैया तो बार बार अपनी बेटी को गले से लगाया करती है। बहुरी बहुरी भेंट महतारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाया करती है, कहती है बेटी तू मेरे गले से लग जा, अब तो मुझको तू छोड़ करके चली जाएगी, मुझको तू छोड़ करके चली जाएगी। अगर तू मेरे गले से लग जाएगी तो मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी, बेटी मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी भेंट महातारी और कहीं बिरल ये रची कतनारी। मैया उस विधाता को दोष देने लगती है, रे विधाता तूने कैसी रचना की है बेटी की कि जन्म तो कहीं पर होता है, पाली पोसी जाती है, लेकिन जिस समय सयानी हो जाती है तो हाय रे दुर्भाग्य, जो माँ और पिता जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, वही माँ और पिता एक दिन अपने हाथों से उठा करके डोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देते हैं और माँ के मुख से एक आवाज निकल जाती है। मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक माताएं कहा करती है, बहुत ध्यान दे करके सुनना बैठ गई माता। मैया क्या कहती है कि एक दिन माँ
बेटी से बोली, अरे दुर्भाग्य, एक दिल ये बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, ये बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिल सबको रोना होगा। जिस दिन पिता अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करता है तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। आज सभी पितृजन हमारी इस बात को देख करके सुन करके दुखी हो रहे हैं, और जो न दुखी हुए, जो न रोवे, उनके लिए मैं कहा करता हूं कि जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर बराई क्या जा, जिसके उर में है पीर नहीं, वो पीर पराई अब क्या जाने, जिसके उर में है पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। संसार में जिस व्यक्ति ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। और परमादरणीय आप हैं श्री रामेश्वर जी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन जनक जी की ये जो वाणी आप लोग सुन रहे हैं, करुण रस से ओतप्रोत वाणी है, इससे प्रभावित होकर सादर भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है, जरा विचार करो। आज जितनी भी माताएं यहाँ पर रो रही हैं, जितने भी पितृजन दुखी हो रहे हैं, हम तो उनके लिए कहा करते हैं कि जिन आंखों में ये आंसू होंगे, आज जितने भी पितृजन यहाँ पर बैठे हुए, पिता बैठे हुए, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई बैठे हुए अगर रो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बेटी वाले ही होंगे। तभी तुम्हारा कहना है कि जिन आंखों में ये आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी, और जो मां यहां अब रो रही है, वो मां बेटी वाली होगी।
आज जितनी भी माताएं यहाँ पर सुप्रभात कर रही हैं, हर एक माँ मेरे मित्रों बेटी वाली होगी, बेटी वाली होगी। ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। संसार में बेटी का तो अपना कोई जीवन नहीं होता, अपना कोई जीवन नहीं होता। पाड़े के भेज दो थोड़ी देर कपिल। आप हैं श्री राम कुमार जी लोधी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन सादर भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तभी तुम्हारा कहना है, जरा विचार करो मेरे मित्रों, संसार में हर एक व्यक्ति बेटी वाले ही हैं। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता है। संसार में बेटी का जीवन होता है, दूसरों के लिए होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के लिए जीती है, और जब बेटी का विवाह हो जाता है तो विवाहोपरांत बेटी मेरे मित्रों पति के अधीन हो जाती है। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो मां का जीवन तो ऐसा होता है कि भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया, जरा और आप है राकेश शर्मा जी लंगरपुर से 21 रुपए प्रदान कर रहे, कोट कोट साधुवाद। कि जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी, इतनी प्यारी थी, तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठा हुए होंगे तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मेरी सुकृत रूप में प्रदान कर दिया था। जनक, सुकृत, मूरत, वैदेही मेरा पुण्य है। तभी तो आज समाज में अपनी भुजा उठा करके कह रहा हूं कि मेरी राजा बेटी मुझको बहुत दुलारी है, बहुत प्यारी है। समाज का कोई व्यक्ति माने या न माने, लेकिन प्रयास करूंगा कि मनवा करके रहूंगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है। और आप भैया शिवपाल मास्टर जी प्रधान त्रिपुरापुर, आपके द्वारा 101 पुष्पद्राएं प्रदान है, कोट कोट साधुवाद। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर देख लो दुनिया वालों, ये सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने अपनी बेटी सीता का पालन पोषण किया था। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन
लेकिन प्रण न पूरा हुआ, ये फटे प्रण न पूरा हुआ, ये फटे दाइया। आज मती मेरी कैसी मारी गई, आज मती मेरी कैसी मारी गई। ये वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। आज कैसे समझाऊं कि हमारी राजा बेटी आज कुंवारी रह गई। मेरे मित्रों, कहना चाहता हूं, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज प्रण में परिवर्तन कर दे, प्रण छोड़ दे, तो प्रण नहीं छोड़ सकता, प्रतिबंध अवश्य लगाना चाहता हूं। अब जन को माखय भटमानी, कारण है वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। क्योंकि अगर आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो सुकृत जाई जो प्राण परिहराम। अगर मैं आज अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है, तो क्या करूं? यह है कुंवारी कुंवारी और रहे का कराम। भले ही मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, आज मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता। तजौ हुआ से उन्हें जनी जय गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा न विधि ये बैठे ही विवाहू। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की शिष्य से परे है मेरी बेटी। अगर मैं पहले जान गया होता, क्या जो जनते हूं बिन भूवि भट भाई, तो प्रण करी करत्यों न हसाई। अगर मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, तो प्रण करने को उपरांत मैं अपने समाज में हंसी न करवाता। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस, देखा मैंने आप लोगों का पौरुष पराक्रम और बल। कहना चाहता हूं, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया। सीता के सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को मां के पास। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसों। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। लाई राम पद कमल सिरू
बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने अष्टांग योगीराज राजा जनक की वाक्यावली को राजा जनक के द्वारा सभागार में उद्गार। अब जन को माखें भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। राजा जनक कह रहे हैं कि आज इस धरातल पर किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता। राजा जनक कह रहे हैं कि किसी ठकुरानी मैया ने ऐसे ठाकुर को नहीं जन्मा जो इस धनुष का खंडन कर देता। अरे राजा जनक, यदि आपके प्रण की पूर्ति संभव ना हो सकी तो इसमें कमी वीरों की नहीं राजन, कमी आपकी है। जिस समय आपने अपने बंदियों से कहा कि यह प्रस्तुति सभागार में प्रेषित करा दी जाए, कान पजाई कहे पनी मोरा चले भांति ही हर्ष न थोरा, तो बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। राजा जनक की घोषणा नेपालों के लिए है, राजा जनक की घोषणा महिपालों के लिए है और अपमान वीरों का कर रहे हैं। अरे राजा जनक, आज जो कहे तुमने वचन वो मानो हृदय पर तीर एक कलेजा चीर बैठे हैं। अरे पूछो इन वीरों से, यहाँ जो वीर बैठे हैं, अरे मिल जाता आदेश मुझे मेरे भैया का तो आज ऐसा मंजर दिखला देता, ऐसा चढ़ा देता इस धनुष पर प्रदंचा, अरमान तुम्हारे मिटा देता। आज रघुवंशी राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है और कहते हो कि ये धरा वीरों से खाली है। अरे राजा जनक, जिस दिन इस धरा पर वीरों का जन्म होना, जिस दिन इस धरा पर वीरों का जन्म लेना यदि समाप्त हो गया, उस दिन इस सत्ता पर विदेशी साम्राज्य होगा। हाथों में हथकड़ियां लगी होंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में। तब कहोगे कि आज इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, स्वस्थ वायु ले रहे हो, स्वस्थ भोजन प्राप्त कर रहे हो और कहते हो कि इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, यदि आपका विचार है कि आज इस धरातल पर कोई वीर नहीं रह गया, तो मेरा विचार है कि यदि वीर न होंगे इस धरती पर, कि यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा। यदि वीर न होंगे इस धरती पर, अरे तो इस धरती माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोए, अरे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा। उठो भैया, उठो नाथ, उठो भैया, उठो नाथ। अरे ये सुनकर जनक की कादरवानी और मरा नहीं है हम वीरों की आंखों का पानी। पहला निमंत्रण दो आपको कि आप उठो, और यदि आप ना उठो तो हमें आदेश करो, क्योंकि ये जो कान है ये सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि सुनने वाला कभी काम ही नहीं किया। तो जब सुनने वाला काम नहीं किया तो सुने को, अरे सुने वो जो मुर्दार बैठा हो, सुने वो जो राजपूती बेच कर बैठा हो, हम क्यों सुने। यदि आपका आदेश मिल जाए तो ये जीन धन तो छोड़िए प्रभु। अरे हम तो कंदो किए आई प्रमाण भाव काचे घाट जिमनारो फोरी ऐस तको मेरु मूल दिन तो प्रताप महिमा भगवाना ये कब बाप रो पनाक पुराना तो रो छत्र दिन तो प्रताप बलनाथ जो नगरों पर बसपत करण धनो धनभा। बोले लखन लाल की, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, शैन ही रघुपति लखन निवारे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, उपस्थित यह सभी वीर जो प्रण की पूर्ति के लिए ही आए थे, परंतु इनकी वीरता और इनका साहस मानो आज शून्य रहा। और हमारे प्रिंस भैया नेटवर्क चैनल देखें, चैनल नहीं आ रहा है। जो स्वप्न सजोए थे एक पिता के नेत्रों ने आज इस स्वयंवर के लिए, जो स्वप्न सजोया था एक पिता के जीवन में, आज अपनी बेटी के स्वयंवर का मानो वो स्वप्न ही अधूरा रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया। आज तो आशा रूपी माला टूट कर बिखर गई, हृदय हो गया अधीर। तभी एक पिता के नैनों से बहने लगे हैं नीर। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। एक वेदना क्या होती है हृदय की, एक पीड़ा क्या होती है हृदय की,
जब अश्रुओं से, या यूं कह दूं कि नेत्रों से अश्रुओं के रूप में प्रकट होने वाली वो पीड़ा ही है हृदयग्राही, जो एक पिता के नेत्रों से जब बहती है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कार्य की पूर्ति तुम कर सकते हो, परंतु जब तक श्री गुरुदेव जी का आदेश हमें प्राप्त नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जाओ। सोचा तो आंसू भरा, आंसू नेत्रों से बह रहे हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या यही है जीवन एक पिता का कि अपनी ही बेटी का स्वयंवर पूर्ण न कर सका? यही है जीवन। जिस दिन जन्म लेती है एक बेटी, उसी दिन पिता स्वप्न सजो लेता है इस जीवन से कि वो क्षण कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। सोचा तो आंसू भराए, सोचा तो आंसू भराए, सोचा तो आंसू भराए। कोई मेरी लखन को बताए, देखा तो आंसू भराए, सोचा तो आंसू भराए, सोचा तो आंसू भराए। रह गई मांग सुनी सिया की, रह गई मांग सुनी सिया की। क्या यही पिता का जीवन है कि अपने ही बेटी की डोली कोई कंधों से उठते हुए न देखे? रह गई मांग सुनी सिया की, रह गई रह गई मांग सुनी सिया
रह गई जिंदगी बोझ बनकर, रह गई जिंदगी। ये जिंदगी, ये जीवन भी फिर जीवन कैसा, ये जीवन भी फिर जीवन कैसा, यदि ये जीवन किसी के काम न आया। रह गई